लोग कहते हैं अच्छा अच्छा वही राजस्थान जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है, वही भारत जहां मीराबाई ने जन्म लिया है। राजस्थान का ये गौरव इतिहास रहा। और मैं साध्वी सरस्वती इस बात को बोलते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं कि पिछले 8-9 वर्षों से लगातार मेवाड़ की इस धरती में एन केन प्रकारेण मुझे 9 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए बुला ही लिया जाता है। और जितनी बार भी मैं मेवाड़ की धरती में आती हूँ मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। ये 2 जगह दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी पवित्र है, एक मथुरा वृंदावन और एक अयोध्या की धरती। हम सब जब भी वहां की धरती में जाते हैं ना तो वहां की रज अपने माथे में लगाते हैं। मैं भी जब वृंदावन जाती हूँ, अयोध्या जाती हूँ, वहां की रज अपनी माथे में लगाती हूँ। पर मेरे लिए एक तीसरा स्थान भी है, वो मेवाड़ की धरती है। मैं जब जब मेवाड़ में आती हूँ यहाँ की रज को अपने माथे पे लगाती हूँ। इस धूल का इतना महत्व क्यों है? चित्रकूट की धरती में कहते हैं भगवान श्री राम अपने वनवास काल का सबसे अत्यधिक समय रहे हैं। तो कलयुग का ही विषय है। तुलसीदास जी महाराज और रहीमदास जी महाराज खड़े हुए थे। एक हाथी अपने ऊपर धूल उड़ा रहा था और राजा उसको पीटने लगा। तो तुलसीदास जी प्रश्न करने लगे, कहने लगे कि धूल उड़ावत गज फिरत कहीं रही में कहीं काज। रहीमदास जी बताइए ये धूल गजेंद्र, ये हाथी धूल उड़ाता क्यों है? तो रहीमदास जी कहते हैं जही रज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। ये गजेंद्र कहता है कि चित्रकूट में इतने वर्षों तक राम रहे हैं, तो अगर इनमें से कोई भी वो धूल हुई जो धूल राम के चरणों के नीचे आई है, और अगर वो धूल मैंने अपने माथे पे लगा ली तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आपको पता है मैं राजस्थान की धूल अपने माथे में क्यों लगाती हूँ? और केवल धूल लगाती नहीं हूँ, कई बार उस धूल को अपने साथ, उस रज को, उस मिट्टी को अपने साथ लेकर भी जाती हूँ। और मेरे मन में ये भावना आती है जब जब माथे पे मिट्टी लगाती हूँ कि कहीं किसी मोड़ पे विधर्मियों के कुचक्र के कारण मेरा मन अगर दुखी हो गया, कहीं राष्ट्र धर्म के समाज के कार्य से मैं विमुख हो गई, कहीं ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं अब आराम कर लेना चाहिए, राष्ट्र धर्म का बहुत काम हो गया, तो वो राजस्थान की माटी मुझे बार बार याद दिलाती है कि जब तक भारत माता विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना है। इस माटी में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है। भारतीय नववर्ष, भारतीय नववर्ष, भारतीय नववर्ष पूरे देश में आज भगवा रंग से पूरी दुनिया, पूरा भारत रंगा हुआ है। लेकिन आज भी बहुत सारे विचित्र बेचारे लोग हैं जिन्हें भारतीय नववर्ष की महिमा ही नहीं पता। जब उनको आप कहो कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तो वो कहते हैं कि नया साल तो चला गया 1 जनवरी के दिन, और 1 जनवरी के दिन हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते लोग थकते नहीं। उसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब हम भारतीय नववर्ष की शुभकामना देते हैं तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। एक घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ प्रचारक, कुछ कार्यकर्तागण गए और सबको भगवा ध्वज बांट रहे थे। एक घर का दरवाजा खटखटाया तो 5 साल का बच्चा बाहर निकला। संघियों ने कहा कि बेटा ये ध्वज ले जा और कल नववर्ष है, अपने घर की छत पे लगाना। तो बच्चा कहता है कि अंकल नया साल तो 3 महीने पहले जा चुका है। बोले नहीं बेटा, वो तो अंग्रेजों का नया साल था, हमारा नववर्ष कल है। बच्चा अंदर गया और अपनी माँ से कहता, माँ कुछ भैया लोग आए थे, वो कह रहे थे कल नया साल है। तो माँ कहती हाँ बेटा, हिंदुओं का कल नया साल है। तो बच्चे ने कहा कि माँ हम नया साल मनाएंगे कि नहीं? माँ ने कहा ये तो सब हिंदू मुस्लिम ये बात करने की बात है, ये कोई हिंदुओं का ही नया साल है। तो बच्चे ने बड़े धैर्यता के साथ माँ से पूछा, माँ हम नया साल नहीं मनाएंगे, इसका मतलब क्या है? हम हिंदू नहीं हैं। एक बात याद रखना, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष मनाने के लिए अपने आप को
नहीं करता या ये बात नहीं सोचता कि ये हमारा पर्व है, हमें इसे धूमधाम से मनाना है, अपना डीएनए टेस्ट उन्हें अवश्य कराना चाहिए कि वो हिंदू है या नहीं। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी राष्ट्र की परंपरा के संवाहक परम पूजनीय केशवराम बलिराम हेडगेवार जी, आज उनको स्मरण करते हुए उनकी पावन जयंती पर इस मंच से यह आह्वान करती हूं कि आज से 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धर्म ध्वजा को जिन्होंने स्थापित किया, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और आप सबने हिंदू सम्मेलन जगह जगह पे, गली गली, नगर नगर हुए होंगे और आप उन कार्यक्रमों में रहे होंगे। आज चाहे वो नववर्ष का कार्यक्रम हो, चाहे रामनवमी का कार्यक्रम हो, चाहे हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों को हम सभी को भूलना नहीं है। और उन सूत्रों में आप सभी बार बार पंच परिवर्तन के विषय में सुना होगा। उस पंच परिवर्तन में आपने सामाजिक समरसता के बारे में सुना होगा। और मैं शाहपुरा की धरती में आप सभी को ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार पहले तालियां बजाएं, क्योंकि हर गली, हर नगर, गांव गांव में जब मैं गई और मैंने सामाजिक समरसता की बात के लिए जब गांव की रिपोर्ट मांगी तो लोगों ने बताया कि यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है। आपके शहर में लोगों ने कहा कि हमारे शाहपुरा में सब लोग इतने साथ मिलजुल के रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं कि हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो एक साथ बैठ के लोग भोजन करते हैं और कोई ये नहीं पूछता कि बगल में पंक्ति में कौन सी जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और शाहपुरा का संदेश पूरे राजस्थान में है, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। सामाजिक समरसता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर राम राज्य की स्थापना करना है तो हमें राम के आदर्शों को समझना पड़ेगा। राम स्नेही संप्रदाय के बहुत सारे लोग यहाँ होंगे। हम राम के चरित्र को याद करते हैं, हम राम जैसा अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं, पर राम तब बनेंगे, राम राज्य की स्थापना तब होगी जब राम के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। एक रावण जाति से ब्राह्मण था लेकिन कर्म बुरे थे, माता सीता को हरण करके ले गया तो प्रभु श्री राम ने युद्ध किया, लेकिन जाति का एक केवट प्रभु श्री राम की भक्ति करता है तो राम उसकी नौका पर बैठते हैं। जाति का एक निषाद प्रभु श्री राम से प्रेम करता है, भगवान उसे अपने गले से लगाते हैं। जाति की एक भिल्ली भगवान श्री राम की राह देखती है तो राम शबरी के घर जूठे बेर खाने के लिए चले जाते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। हम जाति पाति में बनने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है, आप जाइए सावरिया सेठ किसी का आधार कार्ड पूछ के दर्शन थोड़ी देते कि तुम ओबीसी हो, SC ST हो, कौन हो। जाइए खाटू नरेश के पास, वो आपकी जाति देख करके आपको दर्शन नहीं देते। जाइए गंगा मैया स्नान करने, गंगा मैया किसी से आधार कार्ड नहीं मांगती, तो तुम कौन जात के हो भैया, तभी तुमको स्नान करने देंगे। जब भगवान जात नहीं पूछते, गंगा मैया जाति नहीं पूछती, तो हम और आप कोई नहीं होते किसी की जाति पूछकर भोजन कराने वाले। इसलिए सामाजिक समरसता के एक सूत्र में जो आप बंधे हुए हैं पहले से ही, उसे और प्रगाढ़ करिए ताकि ये भाव पूरी दुनिया में जाए। आज भारी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। हम देश में कुटुंब प्रबोधन की प्रकल्पना को लेकर के आए हुए हैं। हमारा कुटुंब तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक भारत की नारी इसकी बीड़ा, इसकी बागडोर अपने हाथ में नहीं उठा लेगी। दुख की बात क्या है, शर्म की बात क्या है कि आज हमारा देश हमारे ही संस्कारों से विमुक्त हो चुका है। बच्चे को दुनियादारी पता है, बच्चे को सब पता है कि दुनिया में क्या हुआ था, अकबर ने क्या किया था, बाबर ने क्या किया था, हुमायूं और उसके बाप ने क्या किया था। हमारे यहाँ सब पता है कि सिकंदर कौन था, हमारे यहाँ सब पता है यहाँ की सभ्यता कैसी थी, वहाँ की सभ्यता कैसी थी। भारत की सभ्यता को छोड़ के, भारत की परंपराओं को छोड़ के, और उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण ये रहा कि हमारी पहली गुरु कही जाने वाली मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, हमारे देश की माता ने अपना रुख बदल लिया। आज बच्चा बिना मोबाइल देखे भोजन नहीं करता। आज से 10 साल पहले मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चा भूखा मर रहा? बताओ माता। आज से 10 साल 15 साल पहले अगर मोबाइल नहीं था तो आप जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, आप बताओ आपने बच्चा कैसे पाल लिया? हाँ, आपको तो बच्चा पालना ही नहीं चाहिए। अगर बच्चा बिना मोबाइल देके खाना नहीं खा सकता तो कैसे बच्चा पाला आपने? आपके पेरेंटिंग पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया।
बच्चा मोबाइल चला रहा है, देख रहा है। 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। नोएडा से खबर आती है कि 3 बेटियां सुसाइड करती थी इसलिए कि माता पिता बच्चे को मोबाइल फोन नहीं दे रहे थे। ये है हमारा समाज। आज से जब गार्गी, अनुसुईया, मदालसा, सीता माता, कौशल्या माता और यशोदा की परंपरा और पन्नाधाय की जब परंपरा बताई गई, तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। तब भी वीर शिवाजी निकले, तब भी महाराणा प्रताप निकले, तब भी मीराबाई निकली, तब भी रामकृष्ण इस धरती पर आए। मोबाइल के कारण नहीं, अच्छे संस्कारों की वजह से आए इस धरती पे। इसलिए माताओं से निवेदन है, बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, बच्चों को संस्कारवान बनाएं। हमारे देश की विद्यावती, भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए। एक माता ने कहा, अरे माँ, शहीद की माँ होके रोती है, अच्छा नहीं लगता। विद्यावती कहती है, अरे बाबरी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, काश भगवान ने मुझे एक और भगत सिंह दिया होता और मैं उसको भी भारत देश के लिए निछावर कर देती। ये हमारे भारत की माता है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। हमारा कुटुंब तब आगे बढ़ेगा जब मातृशक्ति इसकी बागडोर अपने हाथ में संभाल लेगी। मोबाइल नहीं पकड़ाना है बच्चों के हाथ में। बच्चों के हाथ में तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला पकड़ाना है, ताकि वो देश, धर्म, समाज का कल्याण कर सके। अच्छा मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताना, किस किस के पास मोबाइल है? हाथ उठाओ। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 5 साल के बच्चे के पास भी आईपैड मोबाइल है, कोई समस्या की बात नहीं है। मोबाइल बड़ी आवश्यक चीज है, आज के जमाने में होना चाहिए। मैं शाहपुरा की इस धरती से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, मोबाइल फोन होना ठीक है। 1-1 लाख के मोबाइल फोन आप खरीदते हैं, 1.5 लाख के मोबाइल फोन खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदिए। माताओं को गहने पहनने का बड़ा शौक है, 10-10 लाख के सोने के हार माताएं पहनती हैं, बिल्कुल पहनिए, कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरी माँ, इस बात को सुनना कि 10 लाख का हार पहन सकती हो, 1 लाख का मोबाइल फोन हम खरीद सकते हैं, तो हर हिंदू 1-1 हजार रुपए की तलवार खरीद के घर में जरूर रखे। आपके मोबाइल से कोई आपत्ति नहीं, आपके गहनों से आपत्ति नहीं, पर हमारा जो श्रृंगार है वो हमारी तलवार है, हमारे शस्त्र और शास्त्र है। इसलिए सनातनी उसे लेकर चले। हम कब तक अपनी बहन बेटियों के पीछे पीछे भागेंगे कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा, बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा? ना, वो समय जा चुका है। अब हमें बहनों की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपनी बहनों को सशक्त बनाना है। रक्षाबंधन आए तो अपनी बहनों को मिठाई, गहने, कपड़े देने की जगह हर सनातनी अपनी बहन को 1-1 कटार दे देना, 1-1 तलवार दे देना उपहार के स्वरूप में, ताकि कोई भी लव जिहादी, कोई भी विधर्मी आपकी बहन की तरफ आंख उठा करके ना देख सके। माताएं अपनी बेटियों को समझाएं कि प्रेम करना है तो पूरी दुनिया पड़ी है, सबसे प्रेम करो, लेकिन विवाह और प्रेम करने के लिए किसी गैर धर्म के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ये विधर्मी आएंगे। केरला स्टोरी 1 आई, केरला स्टोरी 2 आई। बहुत सारी बहनों से जब मैं पूछती हूँ, आपने केरला स्टोरी 2 देखी? क्या है वो स्टोरी तो हम डालते हैं केरला की स्टोरी, वो ऐसे कंफ्यूज करती जैसे उनको कुछ पता नहीं है। अभी उनको पूछेंगे कि फला गाना कौन सा ट्रेंडिंग है, कौन सा गाने पे डांस करने पे ज्यादा व्यूज आते हैं, वो सब उनको पता है। लेकिन आज निवेदन करती हूँ, यहाँ जितने भाई, जितनी माताएं बैठी है, अपनी बेटियों को केरला स्टोरी दिखाइए, अपनी बेटियों को शतक दिखाइए, अपनी बेटियों को गोधरा की मूवीज दिखाइए, अपनी बेटियों को कश्मीर फाइल्स दिखाइए, ऐसी फिल्में दिखाइए और उन्हें बताइए कि क्या स्थिति, क्या दुर्दशा हो रही है बहनों की। या तो आपकी बेटियों को निकाह करके 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कराए जाएंगे, या तो अरब देशों में बेच दिया जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो 20 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में भर के जंगल फेंक दिया जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, बहनों, बेटियों, लव जिहाद के चंगुल में ना फंसे, इन विधर्मियों से सावधान और सतर्क रहे। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं 5 जगह पे शस्त्र उठाने में, हथियार उठाने में पाप नहीं लगता। आत्मरक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और स्त्री रक्षा, इन 5 जगहों पर शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता। इसलिए सनातनियों, अब उठना पड़ेगा, अब खड़े होना पड़ेगा, अब तैयार होना
पड़ेगा। हमारे देश की नारियों के लिए कहा गया है, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की द्विता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की पत छाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर मातृशक्ति का परिचय है। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने आप